नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र और मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। धन्यवाद। किस महीने करें मांगलिक काम, किस महीने ग्रह करेंगे नुकसान, किस महीने दान से होगा कल्याण, 12 महीनों में क्या करें क्या ना करें ताकि शुभ हो हर महीना। देखें कालचक्र। जी हाँ, आपने ये गौर किया होगा कि किसी महीने आपको पैसों का फायदा होता है, निवेश से फायदा होता है, तो किसी महीने आपका नुकसान बदस्तूर चलता ही रहता है, तो किसी महीने आपकी सेहत अच्छी रहती है, तो किसी महीने बिना वजह सेहत खराब रहती है, किसी महीने आपको गुड न्यूज मिलती ही रहती है, तो किसी महीने आपकी परेशानियां कम होने का नाम नहीं लेती। और इस तरह की परेशानियों और नुकसान से बचने के लिए आपको महीनों के अनुसार ही अपने सभी काम और निवेश करने चाहिए, जिससे आपका फायदा ही फायदा हो। तो आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी बताएंगे 12 महीने में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ताकि शुभ हो आपका पूरा साल। चलिए अपनी चर्चा को शुरू करते हुए बात करते हैं उस महीने की जिस महीने में किया गया दान और पूजा का बहुत पुण्य फल मिलता है। इस महीने में कुछ तिथियों में शुभ कार्य करने से भी बचना चाहिए। साथ ही इस महीने किन बातों का ध्यान हम सभी को रखना चाहिए ये जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, होली के तुरंत बाद चैत्र मास का प्रारंभ हो जाता है। चैत्र मास हिंदू कैलेंडर का पहला महीना है और चैत्र के महीने से ही हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है, लेकिन कृष्ण पक्ष से नहीं, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से। पौराणिक कथाओं के अनुसार चैत्र के महीने में ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि की संरचना की थी। इसी मास में भगवान विष्णु ने मत्स्यावतार लेकर प्रलय काल में मनु की नाव को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया था। ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है। प्रलय काल समाप्त होने पर मनु ने सृष्टि की शुरुआत की थी। चैत्र मास का संबंध चित्रा नक्षत्र से है। चैत्र मास का संबंध कैसे चित्रा से है? चैत्र मास का संबंध चित्रा से इसलिए है कि चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि को चित्रा नक्षत्र होता है। चाहे जब जिस साल आप देखेंगे, चैत महीने की पूर्णिमा तिथि को चित्रा नक्षत्र होता है। तो चैत्र मास में भगवान सूर्य और माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा जरूर करनी चाहिए। और चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक वासांतिक नवरात्र भी होते हैं। ये भी शक्ति के उपासना का अजब गजब दिन है। और नवमी को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम प्रभु श्री राम का अवतरण होता है धरती पर। कौशल्या माता को धन्य करने के लिए, जगत को तारने के लिए प्रभु प्रकट होते हैं अयोध्या में। और इस दिन सारे सनातनी देवी देवता, 33 कोटि देवी देवता अयोध्या में भगवान के जन्मदिन मनाने के लिए पहुंचते हैं। चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को सनातन धर्म के सभी देवी देवता अयोध्या में उपस्थित रहते हैं प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव मनाने के लिए। ये बात बहुत ध्यान से सुन लीजिए। चैत्र मास के महीने में लाल फलों का दान करना चाहिए और पूरे चैत्र मास में पेड़ पौधों में पानी जरूर देना चाहिए। अब तो थोड़ी सी देश के लोगों की परिस्थितियां बदल रही हैं,
लेकिन मैं अपने बचपन की बात आपको बताता हूँ। जब हम लोग छोटे हुआ करते थे, 9 साल, 10 साल, 8 साल के, तो चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को बिना किसी के बताए, बिना किसी के समझाए, पूरे घर को, कच्चा घर होता था ना, पूरे घर को गाय के गोबर से लीपा जाता था। दरवाजे पर भी गाय का गोबर से लीपा जाता था और मुख्य द्वार के दोनों तरफ बड़े बड़े मिट्टी के कुल्हड़ जमीन में गाड़े जाते थे और उसमें दोनों में पानी भरा जाता था। और गांव के 10 साल के नीचे के बच्चों को, लड़के और लड़कियों को घर में बुला करके सत्तू खिलाया जाता था। हर घर में ये होता था, एक घर में नहीं, हर घर में। इस घर का लड़का उस घर, उस घर का लड़का उस घर, पूरा मतलब कि चैत्र का महीना ऐसे ही चलता था। लेकिन अब देश काल परिस्थिति बदल रहा है, सभ्यता बदल रही है, संस्कृति वही है। जो चैत्र मास में रोहिणी और अश्विनी नक्षत्र के साथ सप्तमी और अष्टमी तिथि शुभ नहीं होती है, इसमें शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। चैत्र मास में गुड़ और मिश्री का सेवन नहीं करना चाहिए। चैत्र मास में नीम का भी सेवन नहीं करना चाहिए। चैत्र मास में शुभ और मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। इस मास में गृह प्रवेश करना अमंगलकारी होता है। महाभारत के अनुसार इस महीने सिर्फ एक ही समय भोजन करना चाहिए। एक समय भोजन करने से, देखिए 9 दिन तो नवरात्र चला जाता है, तो भोजन की कोई बात ही नहीं है। 9 दिन तो केवल आदमी फलाहार पे ही रहेगा, बाकी बचते हैं 6 दिन। उन 6 दिनों में अगर थोड़ा संयम से रह करके आदमी समय व्यतीत कर ले तो रोग शोक से मुक्त हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, चैत्र महीने की तो बात हो गई और अब बात कर लेते हैं उस महीने की जिसमें की गई विशिष्ट पूजा आपको बीमारियों से मुक्ति दिला सकती है और आपकी परेशानियों को भी दूर कर सकती है। साथ ही इस महीने किन बातों का ध्यान रखना होगा ये भी जान लेते हैं। और मुझे लगता है आज काल चक्र के दर्शकों के लिए बेहद ये महत्वपूर्ण जानकारी है, क्योंकि हर महीने कुछ ना कुछ खास होता है, लेकिन कई बार हमें जानकारी का अभाव होता है। आप किस महीने कौन से मंगल काम करें वो जानना बेहद जरूरी है और पंडित जी आपको विशेष तरीके से आज बता रहे हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, सनातन धर्म के हिंदू कैलेंडर का दूसरा महीना जो है वो है बैसाख। मान्यता है कि इस मास में त्रेता युग का आरंभ हुआ था। इस मास को माधव नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि बैसाख मास के समान कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं है, गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है, भगवान शिव से बड़ा कोई वैष्णव नहीं है, श्रीमद् भागवत महापुराण से बढ़कर के कोई महापुराण नहीं है। ये श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा हुआ है, 11वें स्कंध में आप पढ़ सकते हैं। बैसाख मास में सूर्योदय से पहले उठना फायदेमंद होता है। बैसाख महीने में सूर्य मेष राशि यानी अपनी उच्च राशि में प्रवेश करता है। सूर्य की इस स्थिति में पूजा करने से बीमारियों से छुटकारा मिलती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, राज्य का विस्तार होता है और हर तरह की परेशानियां दूर होने लगती हैं। बैसाख मास में प्यासे लोगों और पशु पक्षियों को पानी पिलाना शुभकारी होता है। बैसाख मास में मिट्टी के घड़े का दान करने का विधान है। जो लोग मिट्टी का घड़ा किसी धर्म स्थान में या किसी योग्य विद्वान को दान करते हैं उन्हें बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। इस मास में घर के आंगन में, अब आंगन कहाँ है, अब तो वास्तु ही बदल गया। पहले घर में आंगन जरूर होता था और घर के ब्रह्म स्थान में एकदम मध्य में तुलसी का पौधा होता था। तुलसी तो साक्षात लक्ष्मी है, हरिप्रिया।
भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय हैं। तुलसी के बारे में क्या कहना है, शब्द नहीं है तुलसी की प्रशंसा करने के लिए। लेकिन अब तो भाई बालकनी हो गई। तो आप अगर तुलसी का पौधा आंगन में न लगा सकें तो अपने घर के ईशान कोण में तुलसी का पौधा लगाएं। बैसाख मास में सत्तू और खिचड़ी के दान का भी विधान है। बैसाख मास की अंतिम 3 तिथियां त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा ये बहुत पवित्र और शुभकारक हैं। इनका पुष्करणी है और ये पापों का क्षय करने वाली हैं। निश्चित रूप से बैसाख का महीना अपने आप में अद्वितीय है, क्योंकि इसी महीने में अक्षय तृतीया आती है, शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को, और ये अक्षय तृतीया अभूझ मुहूर्त कहलाती है। इस दिन आप किसी भी प्रकार का कोई कार्य कर सकते हैं, जैसे विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, जनेऊ जो भी काम आप करना चाहें, अक्षय तृतीया पर अबूझ मुहूर्त होता है, आप उसे कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब बात करते हैं उस महीने की जिस महीने में पानी की बर्बादी आपको बर्बाद कर सकती है। साथ ही इस महीने में किस नक्षत्र में काम करने से आपको पैसों का नुकसान हो सकता है, क्या है इस महीने से जुड़ी अहम जानकारी, आइए जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। अब देखिए, हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास हिंदू वर्ष का तीसरा महीना है। ये हिंदू वर्ष का तीसरा महीना है। ज्येष्ठ मास में धरती पर सूर्य की किरणें तेज पड़ती हैं और गर्मी अपने चरम पर होती है, क्योंकि ये ग्रीष्म ऋतु है। मधुमाधव बसंत ऋतु, ग्रीष्मय जेठ अषाढ़, बरसा श्रावण भाद्रपद, बरसत जो रस गाढ़। क्वार कार्तिक शरद ऋतु, अगहन पूष हेमंत, माघ फाल्गुन शिशिर ऋतु, कहत यही गुणवंत। एक बात तो जान लीजिए, केवल हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है जहाँ 6 ऋतुएं आती हैं। बाकी चाहे जिस कंट्री को देख लीजिए, कहीं जाड़ा पड़ेगा तो जाड़ा ही पड़ेगा, कहीं गर्मी पड़ेगी तो गर्मी ही पड़ेगी, कहीं बरसात होगी तो बरसात ही होगी। लेकिन आप कितने भाग्यशाली हैं कि आपको 6 ऋतुएं मिलती हैं। यहाँ जाड़ा भी होती है, यहाँ गर्मी भी होती है, यहाँ बरसात भी होती है, यहाँ बसंत ऋतु भी आती है। कितने भाग्यशाली हो। कहते हैं ना, भारत में जन्म लेना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यहाँ की धरती पर जन्म लेना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जहाँ पवित्र गंगा यमुना बह रही हो, जहाँ रामकृष्ण ने अवतार लिया हो, वो धरती कोई आसान धरती नहीं है। देवता तरसते हैं। सूर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। यहाँ भारतवर्ष में मनुष्य का शरीर धारण करने के लिए देवता भी तरसते हैं। अब दुर्भाग्य ये है कि हम मनुष्य होने के बाद भी जिस कर्म के लिए आए हैं वो कर्म नहीं करते हैं। कर्म ये करने के लिए आए हैं कि हम प्रभु को प्राप्त हों और आवागमन के चक्कर से मुक्ति मिले। इसको छोड़ करके बाकी सारी दुनियादारी का काम हम करते हैं। इसलिए इस मास में वरुण देव की विशेष पूजा का महत्व है। ज्येष्ठ के महीने में ज्येष्ठ मास का स्वामी ग्रह मंगल है। ज्येष्ठ मास में व्यक्ति को पानी की बर्बादी से बचना चाहिए। ज्येष्ठ के महीने में दिन में नहीं सोना चाहिए, वरना रोग बढ़ते हैं। ज्येष्ठ मास में उत्तराषाढ़ा और पुष्य नक्षत्र शून्य नक्षत्र होता है। इनमें कार्य करने से धन का नाश होता है। ज्येष्ठ मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी मास शून्य तिथियां होती हैं। इन तिथियों में भी शुभ काम नहीं करना चाहिए। इस महीने में परिवार के बड़े बेटे या बेटी का विवाह करना भी शास्त्रों में वर्जित है। लेकिन इसमें भी एक बात है, लड़का भी ज्येष्ठ हो, लड़की भी ज्येष्ठ हो और ज्येष्ठ का महीना हो, तीनों ज्येष्ठ हों तब विवाह वर्जित है। अगर केवल एक ज्येष्ठ हो
या 2 ज्येष्ठ हो तो विवाह हो सकता है, इसमें संशय में नहीं रहना चाहिए। लेकिन जैसे वर पक्ष में लड़का ज्येष्ठ है, कन्या पक्ष में लड़की ज्येष्ठ है और ज्येष्ठ का महीना भी है, तो ऐसे में निश्चित रूप से ये विवाह ज्येष्ठ महीने में त्याग देना चाहिए। इस मास में शरीर में तेल मालिश नहीं करानी चाहिए। इस माह में छाता, अनाज और जल योग्य व्यक्ति को दान करना चाहिए। ज्येष्ठ मास में हर दिन घर में पूजा पाठ करना चाहिए। ज्येष्ठ मास में एक बार तीर्थ जरूर करनी चाहिए। इन सब चीज़ों से पुण्य की प्राप्ति होती है, दुर्भाग्य का नाश होता है, सौभाग्य का उदय होता है। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात करते हैं उस महीने की जिस महीने में किसी भी तरह के मांगलिक कार्यों से बचना चाहिए। साथ ही इस महीने किन देवी देवताओं की पूजा करने का विशेष फल मिलता है, ये भी जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। वर्षा ऋतु की शुरुआत के साथ साथ आषाढ़ मास भी प्रारंभ होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ वर्ष का चौथा महीना है। अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक जून या जुलाई के महीने में आषाढ़ मास पड़ता है। पुराणों के अनुसार आषाढ़ माह से ही भगवान विष्णु शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन योग निद्रा में चले जाते हैं। इस कारण से अगले 4 महीने तक मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाता है। आषाढ़ मास ज्येष्ठ मास और श्रावण मास के मध्य में पड़ता है। आषाढ़ मास में भगवान श्री हरि विष्णु, मंगल और सूर्य की पूजा करने का विधान है। इससे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इस महीने माँ दुर्गा की भी पूजा की जाती है, क्योंकि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की परिवा से नवमी तक गुप्त नवरात्रे होते हैं। इसमें शक्ति की साधना करने का विशेष फल प्राप्त होता है, जिससे शुभ फल की भी प्राप्ति होती है। आषाढ़ मास को एक अशुभ मास भी माना जाता है, लेकिन इसे कामना पूर्ति का महीना कहा जाता है। आषाढ़ मास में भगवान शिव, माँ दुर्गा और हनुमान जी की उपासना करने से कुंडली में मंगल और सूर्य ग्रह की स्थिति मजबूत होती है। इस मास में गृह प्रवेश, जनेऊ संस्कार, विवाह जैसे मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। लेकिन अगर मिथुन राशि के 10 डिग्री तक सूर्य है, तब तक आप विवाहादिक कार्य कर सकते हैं। आषाढ़ मास में खड़ाऊं, छाता, नमक और आंवले के दान का महत्व है। इस मास में गायत्री मंत्र का जप जरूर करना चाहिए। आषाढ़ मास में तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, हर महीने का अपना एक अलग महत्व होता है और पंडित जी ने आपको बताया कि किस महीने आपको क्या करना चाहिए। वहीं हमारे एक दर्शक मनीषा भी लुधियाना से जुड़ चुकी हैं। मनीषा, आप अपने सवाल पूछ सकती हैं। नमस्ते पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए मनीषा जी। पंडित जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 4 जून 2006। पंडित जी, मैंने BCA लिए, BCA फर्स्ट ईयर। तो क्या मुझे इसमें सफलता मिल जाएगी? अगर नहीं मिलेगी तो फिर मैं आगे क्या करूं? और मेरा भविष्य कैसा रहेगा और मेरी राशि क्या है? मनीषा नाम है ना? देखो, तुम अपने विवाह को छोड़ करके बाकी जीवन के सारे कार्यों के लिए सिंह राशि देखा करो। विवाह होने के लिए तुम्हारी जो जन्म राशि हो कुंडली के हिसाब से, उस राशि पर विचार करेंगे। जहाँ तक एजुकेशन की बात है, तो देखो बेटा, बृहस्पति और सूर्य की स्थिति परस्पर सदाष्टक योग की है। पढ़ाई अभी जितनी अच्छी होनी चाहिए उतनी अच्छी आप नहीं कर पा रही है। इसके पीछे आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। आप नित्य सूर्य को जल देना शुरू करिए और कम से कम 24 बार गायत्री मंत्र बोलना शुरू करिए। और सूर्योदय के समय उठ करके नहा करके सूर्य को जल दीजिए और पढ़ाई में थोड़ा सा और अपना मनोयोग लगाइए। इससे निश्चित रूप से आपका आने वाला समय मंगलकारी होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। हमारे एक और दर्शक विजेंद्र मेरठ से जुड़ चुके हैं। विजेंद्र, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं।
पंडित जी प्रणाम। हाँ, सुखी रहिए मेरा नाम ब्रजेंद्र कुमार शर्मा है जी। मैं अपने पुत्र के बारे में मालूम करना चाहता हूँ। उसका नाम है नीतीश शर्मा। जन्म की तिथि है 21/8/1985। दिन है बुधवार। समय है 11:50 दोपहर। जन्म स्थान है मेरठ, उत्तर प्रदेश। पंडित जी, मेरे बेटे की शादी कब होगी, उसका प्रमोशन कब होगा और उसका नया घर कब बनेगा या नहीं, और उसका भविष्य कैसा होगा? विजेंद्र जी, सही बात तो ये है कि आपके पहला प्रश्न आपके पुत्र के विवाह का है। तो बुध बृहस्पति परस्पर सप्तम शत्रुवैरा दृष्टि से एक दूसरे को देख रहे हैं। आपके पुत्र के विवाह में बहुत ज़्यादा विलंब हो चुका है और ये एक तरह का विवाह प्रतिबंधक योग भी बना हुआ है। आपके बेटे का विवाह अच्छा हो जाए, इसके लिए आपको चाहिए कि आप अपने बेटे के लिए शुक्र की शांति कराएं। शुक्र के वैदिक मंत्र का 72,000 मंत्र जप 18 वैदिक विद्वान ब्राह्मणों द्वारा एक दिन में शुक्रवार को कराएं। हवन, तर्पण, मार्जन और ब्राह्मण भोजन करवाएं। जहाँ तक इनके करियर की बात है तो विजेंद्र जी, मैं बहुत स्पष्ट बताना चाहूँगा कि अभी जो बुध की स्थिति है अपने भाव से 6ठा 8वां है, अभी ये संतोषजनक कार्यस्थल पर कार्यरत नहीं हैं। अभी इनका फ्यूचर कोई बहुत अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है। इन्हें संघर्ष करने की ज़रूरत है और इन्हें रोज गणेश चालीसा का भी पाठ करना चाहिए। अगर ये अपने जीवन में सफलता हासिल करना चाहते हैं तो इन्हें ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का 10 माला जप कम से कम 3 वर्षों तक जरूर करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब बात करते हैं उस महीने की जिस महीने में की गई पूजा देवों के देव महादेव की विशेष कृपा मिलती है। साथ ही इस महीने किन चीजों का दान करने से बनेंगे आपके सारे काम, कौन सा है वो महीना, ये जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। माना जाता है कि श्रावण मास में ही समुद्र मंथन हुआ था और इससे निकले विष का सेवन भगवान शिव ने किया था और सृष्टि की रक्षा की थी। भगवान शिव ने खुद कहा है कि उनको श्रावण मास अति प्रिय है। सूर्य के सिंह राशि में आते ही श्रावण मास का प्रारंभ हो जाता है। श्रावण मास में भगवान शिव और मां पार्वती की उपासना करने का विधान है। श्रावण मास में सूर्य उपासना करने का भी बहुत महत्व है। श्रावण मास में शिव प्रोक्त सूर्याष्टकम का हर रोज पाठ करना चाहिए। श्रावण मास में पुरुष सूक्त का पाठ कई गुना फल देने वाला है। श्रावण मास में शून्य नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा और श्रवण। शून्य तिथियां हैं शुक्ल कृष्ण पक्ष की द्वितीया और तृतीया। इनमें शुभ काम करने से बचना चाहिए। ध्यान, योग और प्राणायाम करने के लिए यह माह उत्तम है। रुद्राक्ष धारण करने के लिए भी श्रावण मास अच्छा है। श्रावण मास में दीपदान करने का विधान है। श्रावण मास में संकल्प लेकर अपनी सबसे प्रिय वस्तु का त्याग करके दान कर देना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। आज काल चक्र में पंडित जी आपको 12 महीनों से जुड़ी बेहद खास जानकारी दे रहे हैं। किस महीने क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, साथ ही किस महीने किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए और किस महीने मांगलिक कार्य करने चाहिए। अपनी चर्चा को अब आगे बढ़ाते हुए बात कर लेते हैं उस महीने की जिस महीने में कुछ चीजों का दान आपको भगवान कृष्ण की कृपा दिला सकता है और इस महीने का पूरा लाभ उठाने के लिए आपको कुछ चीजों के सेवन से भी बचना चाहिए। कौन सा है वो महीना, ये जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। ये महीना है भादों का। इसी माह में भगवान श्री हरि विष्णु ने धरती पर भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया था। भाद्रपद का महीना जो है ये मुक्ति मास या प्रायश्चित मास भी कहा गया है।
भाद्रपद मास में भगवान श्री हरि विष्णु, भगवान श्री गणेश की पूजा का विधान है। भाद्रपद मास में पंचदेवों में से एक भगवान सूर्य की उपासना का विशेष महत्व है। सूर्य उपासना से इंद्रियों पर नियंत्रण बढ़ता है। भाद्रपद मास में पवित्र नदियों में स्नान करने और दान पुण्य करने से लाभ मिलता है। भाद्रपद मास में पलंग पर नहीं सोना चाहिए। तब कहाँ सोना चाहिए? सोना चाहिए लकड़ी की चौकी पर। ठीक है, पहले के जमाने में लोग जमीन पर सो जाते थे। गाय के गोबर से घर को लीप कर और उस पर लोग सो जाते थे। लेकिन अब जब आपके पास सहूलियत है तब जमीन पे सोने की जरूरत नहीं है। लकड़ी की चौकी पर आप सो सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा। जैसन देखे देश का रीत, वैसे उठावे अपनी भीत। शास्त्रों में हमारे लिखा हुआ है, सही है, लेकिन जैसे देश समाज का परिवेश है उस हिसाब से हमें जीवन में आचरण बदल लेना चाहिए। जैसे पहले 9 साल, 7 साल, 11 साल के बच्चों की शादियां होती थी। आज के युग में ये संभव नहीं है। आज कानून है कि 21 साल के बाद शादी होनी चाहिए और इसको मानने में कोई बुराई भी नहीं है, कोई हर्ज भी नहीं है। पहले 5, 7, 9, 11, 13, 15 बच्चे पैदा होते थे। आज अगर कोई ज्योतिषी किसी को बता दे कि तुम्हारे 15 बच्चों का योग है तो हो गई उसकी छुट्टी। आज तो अधिक से अधिक बहुत बोल सकते हो तो 2 से 3 बोल सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे पलंग पर नहीं सोना चाहिए तो ठीक है, लेकिन ऐसे पर सोना चाहिए चौकी पर जिसमें पूरा शरीर सीधा रहे। इस मास में शहद, दही, भात, मूली, बैगन भूल करके भी नहीं खाना चाहिए। एक कहावत है ना चौमासा के बारे में, सावन साग न भादों दही, आश्विन दूध न कार्तिक मही। 4 महीने जो चौमासा के हैं इसमें ये चारों चीज़ें निषिद्ध की गई हैं। सावन साग, सावन में पत्तीदार सब्जियां जैसे पालक, चौराई, ये नहीं खाना चाहिए। भादों दही, भादों के महीने में दही नहीं खाना चाहिए। आश्विन दूध, आश्विन के महीने में दूध का यूज नहीं करना चाहिए। कार्तिक मही, कार्तिक के महीने में दालों का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आप इसके साइंटिफिक रीजन पर जाएंगे तो आपको लगेगा कि यार सनातन धर्म तो बहुत ग्रेट है। क्यों? भादों के महीने में दही में बैक्टीरिया की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है और हानिकारक बैक्टीरिया आ जाती है। और आश्विन के महीने में गाय भैंस का दूध जो है वो प्रदूषित हो जाता है। और कार्तिक में दालें फायदेमंद नहीं होती हैं। तो भाद्रपद मास में कच्ची चीज़ों का सेवन भी नहीं करना चाहिए। इस मास में भगवान श्री कृष्ण के जन्माष्टमी के दिन अगर आपको अभी तक संतान नहीं है तो आपको कृष्ण जन्माष्टमी पर पति पत्नी व्रत रहना चाहिए। हो सके तो मथुरा जन्म स्थान पे जाना चाहिए, नहीं तो किसी कृष्ण मंदिर में 12 बजे रात जा कर के माखन, मिश्री, पीले फूलों की माला, पीले वस्त्र और एक चांदी की बांसुरी अर्पित करनी चाहिए। 8 अंगुल लंबी चांदी की बांसुरी अर्पित करनी चाहिए। ये उपाय करने से निसंतान दंपत्ति भी खुशी का जीवन जी सकते हैं और उनके भी घर आंगन में किलकारियां गूंज सकती हैं। भगवान कृष्ण की कृपा से कुछ भी असंभव नहीं है। मंदिर जाकर के दूध दही भी अर्पित करना चाहिए। इस महीने में घर में शंख और लड्डू गोपाल की स्थापना आप कर सकते हैं। अगर आप कृष्ण जन्माष्टमी के दिन अपने घर में लड्डू गोपाल की स्थापना करते हैं तो ये उत्तम नहीं सर्वोत्तम है,
लेकिन लड्डू गोपाल को आप लाने से पहले उनके पूजा की विधि और उनको रखने के नियम किसी योग्य महात्मा से समझ लेना चाहिए। ऐसे नहीं जब मन में आया तो आप लड्डू गोपाल को उठा लाए और जैसे मर्जी हो रही है वैसे पूजा कर रहे हैं। नहीं, आप समझ लीजिए, इस ब्रह्मांड के सबसे बड़ी शक्ति को आप ला रहे हैं, और इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति को अगर ला रहे हैं तो उनके साथ आपको उतनी ही तन्मयता के साथ लगना पड़ेगा। ये मनोरंजन की बात नहीं है कि मनोरंजन करके आपने लड्डू गोपाल को ले आया, ऐसा नहीं होना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब बात करते हैं उस महीने की जिस महीने में की गई पूजा और दान आपको पितरों की कृपा दिला सकता है। साथ ही इस महीने एक धार्मिक पुस्तक का पाठ करने से आपको फायदा ही फायदा मिलेगा। कौन सा है वो महीना, ये भी जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। ये हिंदू कैलेंडर का 7वां महीना है भाई, अश्विन मास। इस महीने में सूर्य देव धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं। जिस तरह सावन को भगवान शिव का महीना माना जाता है, भादों को भगवान कृष्ण का महीना माना जाता है, उसी तरह से आश्विन माने कुआर का महीना जो है ये देवी दुर्गा का महीना है। कहा जाता है कि माँ दुर्गा को ये महीना समर्पित है और आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक शारदीय नवरात्र होते हैं, जिनका देवी भागवत में बड़ा उल्लेख है और शारदीय नवरात्र का बहुत बड़ा महात्म देवी भागवत में बताया गया है। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा, या ये कह लीजिए कि भादव मास की पूर्णिमा तिथि से ही और आश्विन मास के अमावस्या तिथि तक 16 दिन पितरों के लिए बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। इन दिनों में किया गया श्राद्ध पितरों को कृतकृत्य कर देता है। आश्विन मास में तिल और घी का दान किया जाता है। शिव पुराण के अनुसार आश्विन मास में धान का दान करने से अन्न और धन की वृद्धि होती है। आश्विन के महीने में अगर अमावस्या मंगलवार के दिन पड़े तो रोग, धन नाश और पापों की वृद्धि होती है। आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की षष्ठी के दिन मंगलवार, रोहिणी नक्षत्र और व्यतिपात हो तो पुण्य देने वाला कपिला खष्टी योग कहा जाता है। ये योग बहुत दुर्लभ है। मांस मदिरा का सेवन तो इस महीने बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती का यथासंभव पाठ करना चाहिए। आश्विन मास में पौधे लगाना बहुत शुभ होता है। आश्विन मास में दूध का उपयोग बिल्कुल वर्जित है। आश्विन मास में काला नमक, सत्तू, जीरा, मसूर की दाल खाना भी वर्जित है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब बात करते हैं उस महीने की जिस महीने में किया गया स्नान, दान, पूजा पाठ और आराधना आपको धनवान बना सकता है। इस महीने में किए गए कुछ कार्यों से आप मां लक्ष्मी की असीम कृपा पा सकते हैं। कौन सा है वो महीना, ये जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, अब हम बात कर रहे हैं कार्तिक महीने की, जो हिंदू धर्म का 8वां महीना है। भगवान श्री कृष्ण को वनस्पतियों में तुलसी, पुण्य क्षेत्रों में द्वारिकापुरी, तिथियों में एकादशी, महीनों में कार्तिक विशेष रूप से प्रिय है। लेकिन गीता में एक जगह वर्णन आता है, मासा नाम मार्गशीर्षोहम, महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ, माने अगहन का महीना मैं हूँ। अपनी 84 विभूतियों को बताते हुए भगवान कृष्ण कहते हैं, मासा नाम मार्गशीर्षोहम, महीनों में मार्गशीर्ष का महीना मैं ही हूँ। लेकिन कार्तिक महीना उन्हें विशेष प्रिय है। कार्तिक मास आरोग्य प्रदान करने वाला, सद्बुद्धि देने वाला और माँ लक्ष्मी की आराधना करने का सर्वश्रेष्ठ महीना है। कार्तिक मास में श्री हरि विष्णु जल में निवास करते हैं। कार्तिक मास में दीपदान करने से सभी संकट खत्म होते हैं। इस मास में तुलसी की पूजा करने से 100 गुना लाभ होता है। कार्तिक मास में नरक चतुर्दशी को छोड़कर बाकी दिनों में शरीर में तेल मालिश करना वर्जित है। कार्तिक मास में कृतिका और मघा शून्य नक्षत्र हैं। इनमें कार्य करने से धन का नाश होता है।
कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की पंचमी और शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी मास शून्य तिथियां होती हैं। इन तिथियों में भी शुभ काम नहीं करना चाहिए। कार्तिक मास में गंगा स्नान, दान, हवन और यज्ञ करने से पापों का नाश होता है। कार्तिक मास में पूजा पाठ करने से पुण्य बढ़ते हैं। कार्तिक मास में प्रातः काल स्नान करने से शरीर रोग मुक्त होता है। जो महिलाएं या जो पुरुष कार्तिक के महीने में सूर्योदय से पहले स्नान कर लेते हैं और सूर्योदय के समय सूर्य को अर्घ्य देते हैं, आप विश्वास करिए ऐसे लोगों को पूरे साल किसी प्रकार का कोई रोग नहीं होता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। कार्तिक मास में व्रत करने से अग्निष्टोम यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में तिल, भोजन, कपड़ा, दीप जरूर दान करना चाहिए। कार्तिक मास में कद्दू, बैगन, प्याज, लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए। कार्तिक मास में तीर्थ पूजा, गंगा पूजा, श्रीहरि विष्णु की पूजा, लक्ष्मी पूजा करना शुभदायी होता है। पद्म पुराण के अनुसार कमल का फूल, तुलसी दल, मालती, अगस्त का फूल और दीपदान, ये 5 वस्तुएं कार्तिक में भगवान के लिए परम प्रिय मानी गई हैं। पद्म पुराण के अनुसार जिसने कार्तिक में मालती की माला से भगवान विष्णु की पूजा की है, उसके पापों को भगवान श्री कृष्ण धो डालते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं हमारे एक दर्शक जुड़ चुके हैं धनबाद से, सुभाष, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए भैया। मैं धनबाद झारखंड से सुभाष गोयनका बोल रहा हूँ। मेरे 2 क्वेश्चन हैं। पहले मेरा जन्म 9/3/65 रात को 11 बजे हुआ है। मैं जिसके साथ काम करता हूँ वो मेरे को धोखा दे देता। मैं अभी नौकरी कर रहा हूँ और अभी मैं स्क्रैप पर काम करना चाहता हूँ ब्रजेश सिंह के साथ। उषा अग्रवाल, उषा गोयनका मेरी मिसेज के नाम से। तो उसमें सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी और मेरा आगे फ्यूचर कैसे रहेगा वो बताइए। और मेरा दूसरा क्वेश्चन है मेरी बेटी का, उसका नाम है ख्याति गोयनका। उसका डेट ऑफ बर्थ 11/6/2001 ये वाराणसी का है और वो मार्च में जर्मनी जाना चाहती है और उधर पढ़ाई करके और वो उसका भविष्य बताइए। और वो बृहस्पतिवार को व्रत रखती है और वो क्या मतलब ये करके जाए, उद्यापन करके जाए कि वहाँ व्रत जारी रखे। और कौन से देवता का इष्ट करे जिससे उसको सफलता मिले और कौन सा नंग धारण करे जिससे उसको आगे सफलता मिलती रहे और मेरा फ्यूचर कैसे रहेगा, पंडित जी बताइए प्लीज। देखिए, आपने जो प्रश्न किया है, पहले प्रश्न का आपके उत्तर ये है कि मंगल और शनि की षडाष्टक योग की स्थिति है। मंगल और शनि परस्पर 6ठे 8वें बैठे हुए हैं। आप जो काम कर रहे हैं उसका भविष्य बहुत अच्छा नहीं है और न ही उसमें आप संतुष्ट हैं। जितना ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं उसके हिसाब से कोई उपलब्धि नहीं है। सोच समझ करके आपको उसमें डिसीजन लेना चाहिए और सोच समझ करके उसमें विश्वास करके आगे आपको बढ़ना चाहिए। ज़्यादा अच्छा होगा कि आप नित्य सायंकाल 100 दिनों तक सुंदरकांड का पाठ करें। इससे आपको निर्णय लेने में बहुत आसानी और बहुत सुविधा महसूस होगी। हनुमान जी की कृपा से, हनुमान जी की इच्छा से आपका मार्गदर्शन भगवान करेंगे। नंबर 2 बात, आपने अपने बेटी के बारे में जो प्रश्न पूछा है तो उसके बारे में आपको बता दूं कि आपके पंचम भाव, चंद्रमा से पंचम भाव में बृहस्पति स्वगृही है और 9वें भाव में चंद्रमा चर राशि का है। विदेश जाने का इसका योग बना हुआ है और ये विदेश जरूर जाएगी। दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि इसको विदेश जाने से रोक दे, लेकिन हो सकता है कि ये समय अभी मार्च 2025 तक का लग जाए। मार्च 2025 के बाद हो सकता है इसका विदेश गमन हो। टैलेंटेड है, अच्छी है, मेहनती है और अपनी परिस्थितियों को समझती है। ये जीवन में सफल होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। एक और दर्शक आरती जुड़ चुकी है संत कबीर नगर से। आरती, आप अपने सवाल पूछ सकती हैं। आरती, हेलो। क्या आप सुन पा रही हैं? सवाल पूछिए। जी हेलो, हाँ बोलिए। नमस्ते पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरा जन्म 17 जून 1981 को हुआ है, अच्छा संत कबीर नगर में। जी। मेरे पति की तबीयत नहीं ठीक रहती है। उनका जन्म 11/7/1978।
हाँ, 1978 को क्या उपाय करें कि उनकी तबीयत ठीक हो जाए? देखो बेटा, ऐसा है आरती, जो आपने प्रश्न किया है ना, आपके पति भाव में नीच का सूर्य बैठा हुआ है और उससे रोग स्थान में राहु है। आपके पति की जो बीमारी है ना, ये जो है नसों से संबंधित है, हड्डियों से संबंधित है, खून से संबंधित है, जिसके कारण इन्हें हल्का सा फीवर भी महसूस होता है। आप इनको ठीक करने के लिए हमारे समझ से राहु का उपाय करें। 7 अनाज 1-1 किलो और 1 कंबल इनके हाथ से किसी जरूरतमंद को शनिवार को दान करवाएं। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, आप नित्य एक मंत्र बताता हूँ, ओम रोगा न शेषा न पहंसि तुष्टा रुष्टा तुकामान सकलान भीष्ठान त्वामाश्रितानाम न विपन्नराणाम त्वामाश्रिताह्या श्रयताम प्रयांति। दुर्गा सप्तशती की किताब ले लेना, उसमें सप्त श्लोकी का एक चैप्टर है, उसमें ये 6वां मंत्र है। इस मंत्र को रोज सुबह शाम 108 बार करना शुरू करो और अपने सामने थोड़ा सा जल रख लो और उस जल में एक फूंक मार के वो जल अपने पति को रोज पिला दो। ये उपाय 40 दिन कर दो। छोटी छोटी दवाइयाँ भी उनके लिए रामबाण बन जाएंगी और उनका स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, उनका भविष्य ठीक हो जाएगा, आपके घर की परेशानी दूर हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। तब बात करते हैं उस महीने की जिस महीने को सबसे पवित्र माना जाता है। इस महीने में किया गया पाठ आपको सुख, शांति और समृद्धि से भर सकता है, लेकिन इस महीने आपको कुछ चुनिंदा तिथियों में ही मांगलिक कार्यों को करने से बचना चाहिए। कौन सा है वो महीना, जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, माना जाता है कि इसी समय में सतयुग की शुरुआत हुई थी। मार्गशीर्ष मास में 2 प्रमुख विवाह संपन्न हुए थे, शिव विवाह और राम विवाह। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि महीनों में मैं मार्गशीर्ष और नक्षत्रों में अभिजीत हूँ। मासा नाम मार्गशीर्षोहम ऋतु नाम कुसुमाकरा। तो मार्गशीर्ष मास को सबसे पवित्र महीना माना गया है। इस मास में भगवान श्री कृष्ण की उपासना करने से बहुत लाभ मिलता है। मार्गशीर्ष महीने में विष्णु सहस्रनामावली या गोपाल सहस्रनामावली, भगवत गीता, गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करने चाहिए। मार्गशीर्ष मास में संध्या पूजन जरूर करना चाहिए। इस मास में चंद्रमा से अमृत तत्व की भी प्राप्ति होती है। इस महीने में कीर्तन करने से बहुत लाभ मिलता है। मार्गशीर्ष मास में जीरे का सेवन नहीं करना चाहिए। मार्गशीर्ष मास में चित्रा और विशाखा शून्य नक्षत्र हैं, इनमें शुभ काम नहीं करना चाहिए। मार्गशीर्ष मास में सप्तमी, अष्टमी मास शून्य तिथियां हैं। इन तिथियों में मांगलिक कार्य करने से धन और वंश का नाश होता है। मार्गशीर्ष मास की एकादशी और द्वादशी का व्रत करने से पापों से मुक्ति मिलती है। इस मास में तुलसी के पत्ते पानी में डालकर उससे स्नान करने से लाभ मिलता है। शिव पुराण के अनुसार मार्गशीर्ष मास में चांदी का दान करना शुभकारी होता है। मार्गशीर्ष मास में चित्रा और विशाखा नक्षत्र में सप्तमी और अष्टमी तिथियों में शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब बात करते हैं उस महीने की जिस महीने में किसी भी तरह का मांगलिक कार्य करने से बचना चाहिए। साथ ही इस महीने में जरूरतमंदों को कुछ खास चीजें दान करने से आपको कई गुना फल मिल सकता है। कौन सा है वो महीना, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, विक्रम संवत में पौष का महीना जो है ये 10वां महीना है। पौष मास में सूर्य 11,000 रश्मियों के साथ व्यक्ति को ऊर्जा और अच्छी सेहत प्रदान करते हैं। पौष मास में सूर्य उपासना करने से उत्तम सेहत की प्राप्ति होती है। जिनकी कुंडली में सूर्य शुभ नहीं है, उन्हें इस महीने में हर रोज सूर्य को जल जरूर चढ़ाना चाहिए। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः, इस मंत्र को 3 बार बोलना चाहिए। ऐसा करने से सूर्य के समान तेज, बल, यश, कीर्ति और धन की प्राप्ति होती है। पौष मास में
जरूरतमंद लोगों को कंबल, गर्म कपड़े, गुड़ और तिल का दान करना चाहिए। पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए इस मास में तर्पण, पिंडदान भी करना शुभ होता है। पौष मास में नया काम शुरू करना अशुभ होता है, क्योंकि लगभग इस महीने में धनु राशि का सूर्य होता है, और धनु राशि और मीन राशि में जब सूर्य होता है तो ये साल के 2 महीने खरमास माने जाते हैं। खरमास का मतलब कि जिसमें कोई भी शुभ कार्य न हो। सूर्य के धनु राशि में प्रवेश करते ही लगभग हर साल आप मान के चलिए कि 13-14 दिसंबर से और 13 जनवरी तक ये समय अशुभ माना जाता है। इन समयों में कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। पौष मास में गृह प्रवेश करना भी अशुभ होता है। पौष मास में आर्द्रा, अश्विनी और हस्त नक्षत्र में शुभ काम नहीं करना चाहिए। इस मास में दोनों पक्षों की चतुर्थी और पंचमी तिथियां भी अशुभ मानी गई हैं। इस मास में नए कार्य और नए कारोबार की शुरुआत भी नहीं करनी चाहिए। इस मास में नए प्रतिष्ठानों का उद्घाटन भी नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। वही हमारे एक दर्शक उषा महाराष्ट्र से जुड़ चुकी हैं। उषा, आप अपने सवाल पूछ सकती हैं। हेलो। हाँ, बोलिए। पंडित जी नमस्कार। हाँ, सदा सुखी रहिए। मेरे बेटे के लिए सवाल है। बेटे का नाम अभिषेक है। 18/9/2000 3:55 सुबह के। जी। उनका क्या करना चाहिए? उन्हें व्यवसाय करना चाहिए कि क्या करना चाहिए? व्यवसाय में कौन से स्पीड में जाना चाहिए? और उसकी शादी कब तक होगी? और एक बेटी के लिए, उसका नाम सपना है, 25 साल की है। उसकी दूसरी संतान कब तक होगी? पहले आप अपने बेटे के बारे में जान लीजिए। आपका बेटा इलेक्ट्रॉनिक सामान का कोई भी व्यवसाय कर सकता है। कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, प्रिंटर, इन सब चीज़ों का कोई काम करे तो उसमें उसको 100% सफलता मिलेगी और कभी मुड़कर पीछे नहीं देखेगा। व्यवसाय का योग आपके पुत्र का बहुत अच्छा है। समय का इंतजार करिए, बहुत जल्दी उनके नए व्यवसाय की शुरुआत हो जाएगी। जहाँ तक आपने अपने बेटी के द्वितीय संतान के बारे में प्रश्न पूछा है, तो उसके बारे में बता दूं कि द्वितीय संतान का योग बना हुआ है। इसमें बहुत विलंब की स्थिति नहीं दिखाई दे रही है। ज़्यादा से ज़्यादा 2025 के नवंबर-दिसंबर तक इनको दूसरी संतान की प्राप्ति हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। हमारी एक दर्शक पुष्पा जुड़ चुकी हैं प्रयागराज से। पुष्पा, आप अपने सवाल पूछिए। हेलो। हाँ, बोलिए। पंडित जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। नाम बताइए अपना। जी, मेरा नाम कुशाग्र है। मैं अपने बारे में पूछना चाहता हूँ और अपने मौसी का लड़का उसके बारे में पूछना चाहता हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 30/1/2004। अब अपने राशि का और राशि के लग्न और किस चीज में, किस फील्ड में तैयारी करें और मेरा फ्यूचर क्या रहेगा। और मेरे मौसी के लड़के का डेट ऑफ बर्थ है 7/9/2019 दिन मंगलवार। उसके फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं। पहले आप अपने फ्यूचर के बारे में जान लीजिए। मिथुन राशि है आपकी और ये प्रश्न कुंडली का कार्यक्रम है। इसमें आपका लग्न और ग्रह स्थिति नहीं पता चलेगी। मिथुन राशि है आपकी। मिथुन राशि से यदि आप अपने जीवन के सारी चीज़ों का निराकरण करेंगे तो आपको सारे फल सटीक घटते हुए दिखाई देंगे, पहली बात। दूसरी बात यह है कुशाग्र बाबू कि देखिए, आपने जो प्रश्न किया है उसके आधार पर आपके अष्टम भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है। जरा सा पानी वगैरह से बच कर के रहिए। जलघात योग बना हुआ है। गहरे पानी में जाने से दूर रहिए। ज़्यादा तैराकी वगैरह करने की कोशिश मत करिए। भविष्य आपका ठीक है, लेकिन पढ़ाई पर जो जरा सा और फोकस करने की ज़रूरत है। अपने करियर को लेकर के और सावधान होने की ज़रूरत है। आपके मौसी का लड़का बहुत छोटा है, उसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी 5 साल का बच्चा है। जब तक 12 साल का ना हो तब तक कुछ कहना जल्दबाजी होगी। जय मां विंध्यवासिनी।
चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब बात कर लेते हैं उस महीने की जिस महीने में किया गया दिव्य स्नान आपको पैसा, संतान सुख, सौभाग्य का वरदान दे सकता है। इस महीने में आपको कुछ खास नियमों का पालन भी करना चाहिए। क्या है वो नियम और कौन सा है वो महीना, ये जानते हैं। बताएं पंडित जी। अब माघ मास की बात कर रहे हैं। तुलसीदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, माघ मकर गत रवि जब होई, तीर्थ पति ही आव सब कोई। माघ के महीने में जब मकर राशि में सूर्य होता है तो तीर्थपति यानी तीर्थों के राजा प्रयागराज में सब कोई आते हैं। सब कोई कौन आते हैं? मनुष्य, देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, नाग, किसी न किसी रूप में सभी लोग आते हैं और उस तीर्थ का सेवन करते हैं। माघ मास में गौतम ऋषि ने इंद्रदेव को श्राप दिया था। इंद्र ने प्रायश्चित करने के लिए इसी माह में गंगा स्नान करके इसके बाद इंद्रदेव को श्राप से मुक्ति मिल गई थी। माघ मास में सूर्य उत्तरायण होने लगते हैं। 14 जनवरी से सूर्य उत्तरायण होते हैं, ठीक से समझ लीजिए। माघ मास से मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। माघ मास में गंगा जल से स्नान करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इस महीने में सुख, सौभाग्य, धन, संतान और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माघ के पूरे महीने में जो लोग प्रयाग में जाकर के कल्पवास करते हैं, कल्पवास मतलब समझ रहे हैं, वहाँ 1 महीने तक लगातार रहना, एक समय भोजन करना, दिन में व्रत करना और एकदम प्रातःकाल सूर्योदय के समय संगम में स्नान करना और दिन भर स्वाध्याय, पाठ, हवन, कीर्तन करना और वहाँ साधु संतों का दर्शन करना, सत्संग सुनना, ये काम पूरे 1 महीने, जिसको कल्पवास कहा जाता है, जो व्यक्ति कर लेता है, आप समझिए कि वो अश्वमेध यज्ञ कर लिया। बड़ी शुचिता और पवित्रता से वहाँ रहना चाहिए। क्योंकि एक बात तीर्थों की मैं बता दूं, तीर्थ में अगर आप पुण्य करिए तो वो आपका अक्षुण हो जाएगा, लेकिन अगर आपने तीर्थ में पाप भी कर दिया वो भी अक्षुण हो जाएगा, वो भी कभी नष्ट नहीं होगा। इसलिए तीर्थों में जाकर के किसी प्रकार का धामापराध नहीं करना चाहिए। मन से, कर्म से, वचन से, शरीर से किसी प्रकार का ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो धर्म विरुद्ध हो। माघ मास की पूर्णिमा तिथि में जो भी व्यक्ति ब्रह्म वैवर्त पुराण का दान करता है उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। माघ मास में घर आए किसी भी व्यक्ति को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। माघ मास में तिल और गुड़ का सेवन लाभकारी होता है। माघ मास में मूली का सेवन करना वर्जित है। इस मास में देवता और पितरों को मूली अर्पित न करें। माघ मास में श्रवण और मूल शून्य नक्षत्र हैं, इनमें कार्य करने से धन का नाश होता है। माघ मास में कृष्ण पक्ष की पंचमी और शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि शून्य तिथियां होती हैं। इन तिथियों में शुभ काम नहीं करना चाहिए। माघ मास में विष्णु सहस्त्रनाम, गोपाल सहस्त्रनाम और गीता जी का पाठ करना शुभकारी होता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं आज के लकी ईमेल कुंडली विजेता की। और आज के हमारे ईमेल कुंडली विजेता हैं बलिया उत्तर प्रदेश के रहने वाले राज राय, और ये हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। राज राय, आपके डिटेल मैंने पंडित जी को बता दी है, आप सवाल पूछ सकते हैं पंडित जी से। नमस्ते पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए पंडित जी। मैं आपके सारा एपिसोड देखता हूँ, धन्यवाद इतने अच्छे उपाय बताने के लिए। पंडित जी मेरे 4 प्रश्न हैं। पंडित, पहला प्रश्न है, मैं कौन सा करियर बेस्ट होगा और आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी? और दूसरा प्रश्न है, रविवार का व्रत करता हूँ और कितने दिन करना है और क्या नियम है? और तीसरा प्रश्न है, सूर्य भगवान के वैदिक मंत्रों का मैं भी जप कर रहा हूँ जो 31,000 बार आपने बताया था, और इसके बाद क्या मुझे हवन करना होगा और पंडित जी को खिलाना होगा? इसके बारे में पूरा बताइए।
और चौथा प्रश्न है, मेरे कुंडली के हिसाब से सब ग्रहों का अच्छा फल दें, ऐसा कोई उपाय बताइए। देखिए ऐसा है बेटा, आपकी कुंडली मिथुन लग्न की है और मेष राशि है। आपकी कुंडली का प्लस पॉइंट ये है कि चंद्र मंगल की युति एकादश भाव में है, जो लक्ष्मी योग बनाती है। लेकिन आपके कुंडली का नकारात्मक पहलू ये है कि आपके कुंडली में सूर्य नीच राशि में विद्या स्थान में बृहस्पति के साथ बैठा हुआ है। सूर्य का नीच राशि में और मिथुन नवमांश में होना इस बात का संकेत है कि ऐसे लोगों के अंदर आत्मबल की कमी होती है, लेकिन मन से ऐसे लोग बहुत मजबूत होते हैं। और शुक्र की पूरी दृष्टि लग्न पर इस बात का संकेत है कि आप एक्टिव हैं और सुंदर स्वरूपवान भी हैं। लेकिन शनि का द्वितीय भाव में होना इस बात का संकेत है कभी घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि पहली बात तो आप सूर्य को नित्य अर्घ दीजिए। ओम आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्न मृतंग मृतंग च हिरणेन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन्, इस मंत्र का 10 माला जप करिए। जब तक हो सके तब तक आप रविवार का व्रत करिए। दिन में फलाहार का सेवन करिए, सायंकाल भी फलाहार का सेवन करिए और फिर सोमवार को व्रत का पारण करिए। सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय सूर्य को अर्घ दीजिए और जितना हो सके सूर्य के वैदिक मंत्रों का जप करिए। और रविवार के दिन पूर्ण रूपेण ब्रह्मचर्य का पालन करें। सरसों का तेल भूल करके भी रविवार को प्रयोग ना करें। इन सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो सूर्य की उपासना आपके लिए फलदायी हो जाएगी। बाकी भविष्य आपका ठीक है। अभी आपकी शुक्र की दशा चल रही है, पंचमेश की दशा है। आप भगवती दुर्गा की आराधना अगर शुरू करें तो करियर में मैं आपके बता देना चाहता हूँ कि आपके 10वें भाव का स्वामी शनि दृष्टि कर रहा है। आपको नौकरी करना चाहिए, कोई भी नौकरी करना चाहिए, वो आपके लिए हितकारी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं उस महीने की जिस महीने में आपको कुछ खास नियम और सावधानियों का पालन करना चाहिए। साथ ही इस महीने कुछ तिथियों में शुभ कार्यों से भी बचना चाहिए, ये जानते हैं। बताएं पंडित जी। इस मास श्री हरि विष्णु ने नृसिंह अवतार लेकर भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी। इस मास में भगवान शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया था। चंद्रमा का जन्म फाल्गुन मास में ही माना जाता है। फाल्गुन मास में भगवान कृष्ण की पूजा करने का विशेष महत्व है। फाल्गुन मास में भगवान शिव, विष्णु, रुद्र और चंद्र इन देवताओं का ज़्यादा महत्व है। फाल्गुन मास में गर्म पानी से स्नान नहीं करना चाहिए। फाल्गुन मास में अनाज का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। इस मास में भारी भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। फाल्गुन मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि मास शून्य तिथि है। इन तिथियों पर शुभ काम नहीं करना चाहिए। फाल्गुन मास में भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि में देवी देवताओं को गुलाल अर्पित करना चाहिए। इस पवित्र मास में ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए। किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए। संतान सुख की इच्छा है तो फाल्गुन मास में भगवान श्री कृष्ण की पूजा जरूर करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, फाल्गुन मास की बात की जाए, पंडित जी ने बताया, और इस बार कई त्योहार भी मनाया जाता है फाल्गुन मास में, और वाकई ये महीना भगवान कृष्ण के लिए अति प्रिय है। तो आज पंडित जी ने हर महीने के बारे में आपको बेहद महत्वपूर्ण जानकारी दी। पंडित जी, हमारे दर्शकों को आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद यही करते हैं कि आपको भी हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को आप अनुमति दीजिए।